फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है स्टील के बर्तन को लेके। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से नए स्टील के बर्तन लेकर आते हैं तो आपने देखा है उसके ऊपर इस तरीके से स्टिकर लगे हुए होते हैं जिनको उतारना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। कई बार क्या होता है, हम इसको गैस के ऊपर रख के उतारते हैं, लेकिन कुछ बर्तन हल्के होते हैं, अगर हम गैस के ऊपर रख के इनको उतारें तो हमारे बर्तन जल जाते हैं। तो आज मैं जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से बहुत ही आसानी से आपके जो स्टिकर है उतर जाएंगे। उसके लिए लेना है आपने इस तरीके से ड्रायर, और ड्रायर को गर्म करके ड्रायर चला के जो भी स्टिकर उतारना है उसके ऊपर आपने इस तरीके से ड्रायर को चलाना है। अब ये देखिए, इसकी मदद से आपके स्टिकर जो हैं बहुत ही आसानी से उतर जाएंगे बिना किसी मेहनत के। चलिए मैं आपको ये वाला स्टिकर भी उतार के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे स्टिकर कितनी आसानी से ड्रायर की मदद से उतर गए। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है राखियों को लेके, और साथ साथ इस तरीके के बॉक्स जिसके अंदर राखियाँ आती है। तो अक्सर हम क्या करते हैं, राखी का तो यूज़ कर लेते हैं और इसके बॉक्स को उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो इसका भी आज बहुत ही बढ़िया रीयूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है कि इस डब्बे के अंदर आपने देखा है इस तरीके से हमारी एक थर्मोकोल की शीट होती है। तो हम क्या करेंगे, इस थर्मोकोल की शीट को पहले बाहर निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, हम लेंगे एक नाइफ, और नाइफ की मदद से हम इसके अंदर छोटे छोटे होल बना देंगे, और साथ साथ हमने इसके अंदर छोटा छोटा सा कट भी बना देना है। चलिए अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारे ईयरिंग्स होते हैं जिनको कि स्टोर करने के लिए हमें किसी न किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत होती है, या हमें कभी घर से बाहर जाना होता है तो हमें इसको ले जाने के लिए भी ऑर्गेनाइज़र चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे टॉप्स हैं इसको हम इसके अंदर, ये जो हमने होल किए थे इसके अंदर डाल देंगे, और ये जो हमारी रिंग्स हैं, ये जो हमने साइड में होल किए थे इसके अंदर हम अपनी रिंग को भी प्लेस कर देंगे। अभी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर अभी भी जगह खाली है। चाहे तो आप इसके अंदर चेन भी रख सकते हैं, चाहे आप इसके अंदर और रिंग या अपने ईयरिंग्स को डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसको वापस इसके अंदर डाल देंगे और इसको बंद कर देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो हमारी ज्वेलरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, और अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आपको इसको कैरी करना भी बहुत ही आसान हो जाए। तो दोस्तों, ये तो मैंने इसका डिब्बे का आपको यूज़ बताया कि आप राखी के डिब्बे का कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसको आपको राखी का भी यूज़ बताने वाली हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप की राखीज़ आती हैं। इनमें से कुछ ऐसी टाइप की राखी आती है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसका एक बहुत बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ। उसके लिए आप क्या करें कि ये जो इसके दोनों साइड के ऊपर धागे हैं इसको हम खोल के निकाल लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने अलग कर लिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। दोस्तों, हमारे पास कई बार मंगलसूत्र होते हैं, तो हमें बदल बदल के मंगलसूत्र अपने मैचिंग की ड्रेस के हिसाब से पहनने होते हैं। तो कभी हमें गोल्डन पहनना होता है तो कभी सिल्वर पहनना होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसकी जो ये चेन है आप इसमें से निकाल लें। ये देख सकते हैं, इसको मैंने चेन को अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा पेंडल है इसके अंदर हम अपने इस नेक पीस को डाल देंगे। अब ये देख सकते हैं कि अब हमारे पास एक अलग डिज़ाइन का मंगलसूत्र बनकर तैयार हो गया। अब आप इसको अपनी मैचिंग की ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। तरीके से अपने घर पे पड़ी हुई राखियों का आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के अचार और तेल के डिब्बे को लेके, जिसको कि क्लीन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और ख़ासकर ऐसे डिब्बे जिसके अंदर हमारा हाथ भी नहीं जा पाता है। तो इसको क्लीन करने का एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ, जिसकी मदद से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और बिना किसी एफर्ट के आप अपने डिब्बे को आसानी से क्लीन कर पाएंगे। उसके लिए आपने लेना है अपने घर पे रखा हुआ टिश्यू पेपर। अब हम क्या करेंगे, टिश्यू पेपर को लेकर इस डिब्बे के अंदर डाल देंगे, और इसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा विम लिक्विड, या आप किसी भी डिश जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आपने लेना है गुनगुना पानी। आपका इस बात का ध्यान रखें कि आपका पानी तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम इसकी कैप को बंद करके अच्छी तरीके से शेक करेंगे। शेक करने के बाद ये देखिए, मैं इसको अपने निकाल दूँगी। अब आप देख ही सकते हैं कि मेरा डिब्बा एकदम क्लीन हो चुका है, और इसका जो सारा पीलापन था वो हमारे टिश्यू पेपर ने एब्जॉर्ब कर लिया। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा टिश्यू पेपर किस तरीके से पीला हो चुका है, और हमारा डिब्बा भी एकदम साफ़ हो चुका है। अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है शूज़ को लेके। दोस्तों, हम सब देख ही रहे हैं रेनी सीजन चल रहा है, और हम शूज़ पहनकर जब बाहर जाते हैं तो हमारे शूज़ गीले हो जाते हैं और कई दिन तक ये सूखते नहीं हैं। तो उसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेनी है इस तरीके से कैंडल, और कैंडल लेने के बाद आपने अपने शूज़ के ऊपर कैंडल को इस तरीके से रब करना है।
इससे क्या होगा कि इसका जो जितना भी मोम है वो आपके शूज़ के ऊपर लग जाएगा। आप अपने शूज़ के चारों तरफ इस कैंडल को रब कर दें। इस तरीके से आपने आगे पीछे अपने दोनों शूज़ के ऊपर रब कर देना है। उसके बाद आपने लेना है ड्रायर, और ड्रायर को आपने इसके ऊपर चलाना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी हीट ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि इसके ऊपर जितना भी जो मोम है वो सारा मेल्ट होकर आपके शूज़ के ऊपर एक लेयरिंग बना देगा। और जब इसके बाद जब आप बारिश में जाएंगे और इसके ऊपर पानी पड़ेगा तो पानी जो है मोम के कारण फिसल के नीचे गिर जाएगा और आपके शूज़ एकदम सूखे रहेंगे, बिल्कुल भी अंदर से गीले नहीं होंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है नेल पेंट को लेके। दोस्तों, नेल पेंट लगाना तो हम सब लेडीज़ को बहुत पसंद होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें अपने पुराने नेल पेंट को रिमूव करना होता है, तो हमें नेल रिमूवर की जरूरत होती है। तो मैंने यूट्यूब पर एक हैक देखा था जिसमें बताया गया था कि आप सिरके की मदद से अपने नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो मेरे पास रिमूवर था भी नहीं और मुझे अपने नेल पेंट को रिमूव भी करना था, तो मैंने कहा चलिए ये हैक भी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि कितना ये यूज़फुल है कि नहीं। तो इसके लिए ले लिया है मैंने एक कॉटन और ले लिया है मैंने सिरका। अब हम क्या करेंगे, इस कॉटन के ऊपर हम सिरके को लगा देंगे। चलिए, अब इसकी मदद से मैं अपने नेल्स के ऊपर लगे हुए, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर नेल पेंट यहाँ लगाया है। ये पुराना नेल पेंट है, इसको मैं आपको उतार कर दिखाती हूँ कि सिरके से हमारा ये नेल पेंट रिमूव होता है कि नहीं। ये देखिए मैं कितनी तेज़ी से अपने नेल्स के ऊपर ये सिरके वाली कॉटन को रब कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरे नेल्स के ऊपर नेल पेंट वैसा कहीं वैसा लगा है, बिल्कुल भी उतरा नहीं है, और मेरा जो कॉटन है वो भी बिल्कुल साफ पड़ा हुआ है, इसके ऊपर नेल पेंट बिल्कुल भी नहीं आया है। चलिए एक बार फिर से रब कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा ये उतरता है कि नहीं। इतनी देर हो गई है मुझे सिरके को इसके ऊपर रगड़ते हुए, लेकिन मेरा नेल पेंट जो है बिल्कुल भी रिमूव नहीं हुआ, टच से मस नहीं हुआ, और मेरी कॉटन भी बिल्कुल सफ़ेद पड़ी हुई है। तो इस तरीके से बेकार के हैक्स को आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, इससे आपका टाइम और आपकी चीज़ें भी खराब होती हैं। इस हैक को टेस्ट करके आपको दिखाने का मेरा मकसद यही है कि आपका ना तो टाइम खराब हो और ना ही आपकी चीज़ें खराब हो इस तरीके के बेकार के हैक को ट्राई करके। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कुशन को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे कुशन के जो कवर होते हैं काफ़ी ढीले होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरी ये कुशन का कवर काफ़ी ढीला है, जो कि देखने में काफ़ी बुरा लगता है। तो इसको टाइट करने के लिए हमें क्या करना होता है, साइड्स में इसके सिलाई मारनी होती है ताकि ये बिल्कुल टाइट हो जाए। इस तरीके से लूज देखने में हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और इसको टाइट करने के लिए हमें अक्सर चारों तरफ से सिलाई लगानी पड़ती है। तो आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से आपको कोई भी सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी, और आपका जो कुशन है टाइट भी हो जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए लेने हैं आपने अपने घर पे रखे हुए इस तरीके की बॉटल कैप्स। क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक बॉटल कैप, और बॉटल कैप लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हम खोल देंगे, और इसके अंदर हमने क्या करना है, इस तरीके से रख देनी है बॉटल कैप इसके बिल्कुल सेंटर में। और इसके बाद हम लेंगे एक रबड़ बैंड, और रबड़ बैंड लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस बोतल कैप के ऊपर हम रबड़ बैंड को चढ़ा देंगे। इस तरीके से क्या होगा, आपका कुशन कवर जो है एकदम टाइट हो जाएगा और देखने में भी आपको एक अट्रैक्टिव लुक देगा। इस तरीके से अगर आप अपने सोफे पे रखेंगे तो आपका कुशन कवर देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। अगर आप अभी तो मैंने इसके सेंटर में लगाया है, अगर आपका कुशन कवर ज़्यादा ही लूज है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके चारों कॉर्नर्स पे इस तरीके से ढक्कन लगाकर अपने कुशन को यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख ही सकते हैं, इसको मैंने अपने सोफ़े के ऊपर लगा दी है और बीच में मैंने प्लेन वाला कुशन लगाया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में से कौन सा कुशन देखने में ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। इस तरीके से आप छोटे छोटे जुगाड़ करके अपने काम को तो आसान बना ही सकते हैं, और साथ साथ अपने गृहस्थी का ढेर सारा टाइम और पैसा भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की टिप्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।